राधे राधे। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह पूजा कैसे संपन्न करें। हमें एक चौकी लेनी है जिसके नीचे जल छिड़क कर उसे स्थापित करना है। उसके बाद हमें 2 गन्ने लेने हैं जो हम पूजा के लिए लाए होंगे। उन्हें चौकी के अगल बगल लगा देना है ताकि वह मंडप जैसे लगे। फिर चौकी पर हमें एक कपड़ा बिछाना है चौकी के बराबर का। यदि चौकी किसी के वहाँ ना हो तो वो बैठने वाला पीढ़ा या इस साइज़ के हिसाब से कपड़ा बिछा लेना है। लाल या पीला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुलसी को अच्छे से नहलाकर हमें अलग रख लेना है और शालिग्राम हो तो या फिर विष्णु जी का चित्र हो, हमें उनके हिसाब से एक जल किनारे छिड़क देना है कि उसके लिए हमें स्नान तो करा नहीं सकते क्योंकि वह कागज़ के हैं। तो शालिग्राम को तो हम करा सकते हैं, और यदि स्नान नहीं करा सकते हैं तो हम उनके लिए अलग से जल छिड़क देते हैं कि ये उनके निमित्त है। फिर तुलसी के पौधे को लेकर हमें चौकी के बाईं ओर रख देना है, अर्थात लेफ़्ट साइड विष्णु जी के रख देना है। उसके बाद हमें चुनरी उड़ानी है और शालिग्राम या विष्णु जी का जो चित्र है उसे भी चुनरी उड़ानी है। विष्णु जी की चुनरी पीले रंग की होती है, वह उड़ाएंगे, और तुलसी जी की चुनरी लाल रंग की होती है, हम वो पहनाएंगे। उसके बाद एक थाली लेकर हमें सारा सामान इकट्ठा कर लेना है वहाँ जो भी पूजा में लाए हैं, जैसे सिंघाड़े हैं, कच्चे आंवले हैं, शकरकंदी है, और भी सीज़नी फल जो है वो सब हमें वहाँ इकट्ठा कर लेना है। और एक अलग प्लेट में फूल माला रख लेनी है। एक लोटा लेना है, उसके अंदर जल डालकर कटोरी पर गेहूँ रखकर उस पर छोटा दीपक जलाएं। यदि दीपक ना हो तो एक दिए में बत्ती और घी डालकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। उसे वहाँ रख दें और अपनी मनोकामना के लिए करें कि हमारा व्रत पूर्ण हो। उसके बाद हमें फूल माला तुलसी जी को भी पहनानी है और शालिग्राम को भी पहनानी है। यदि आपके फूल माले में यदि बड़े माले हों तो आप उसे तोड़कर छोटे कर लें अपने साइज़ के हिसाब से। उसके बाद हमें उन्हें भोग लगाना है। यदि आपने पंजीरी और चरणामृत बनाया है तो वो भी, यदि नहीं बनाया है तो आप उसके लिए मिठाई बाज़ार से लाएं देखकर कि उसमें तेल या अन्य किसी और चीज़ की मिलावट ना हो। आप मावे की ला सकते हैं या सफ़ेद मिठाई आती है जिसे हम श्रीखंड, जिसे हम कलाकंद के नाम से जानते हैं, वह लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और विष्णु जी को भी अति प्रिय है, तो हम वह चढ़ा सकते हैं। फिर हमें मौली या कलावा, जैसे कच्चा धागा कहते हैं, यदि पीला है तो पीला, और यदि सफ़ेद लाए हैं तो आप उसे हल्दी में भिगोकर उसे पीला कर सकते हैं। या फिर ना हो तो आप कलावे से भी 7 फेरे तुलसी से ले जाकर शालिग्राम तक 7 फेरे लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मनोकामना जो भी है पूर्ण करने की निमित्त उनसे प्रार्थना करें। फिर हमें कथा सुननी है एकादशी की, जो हमारे चैनल @भजन माता रानी पर दी हुई है, आप बस सुन सकते हैं। उसके बाद एक थाली में, यदि पीतल की हो तो पीतल की, नहीं तो आप स्टील की भी थाली ले सकते हैं। उसमें स्वास्तिक बनाएं, थोड़े फूल डालकर उसमें दीपक रखें। दीपक यदि आप दिए का बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दीप दीपावली के नाम से यह सीज़न जाना जाता है, जो कि हमें पूर्णिमा में मनानी है। इसलिए हम आज दीपक की ही, मिट्टी के दीपक की ही आरती करेंगे। आरती समापन के बाद हमें भगवान जी को भोग लगाने का भजन ज़रूर गाना चाहिए। यदि भजन ना आए तो आप भोग लगाने के लिए मन में श्रद्धा अनुसार भगवान को भोग के लिए बुला सकते हैं। फिर 5-10 मिनट बाद हाथ जोड़कर बैठें और अपने व्रत
के लिए आपने जिस लिए व्रत रखा है उस आस को बोलकर आप हाथ जोड़कर